You just always been a tighter rush that I've been laid back in. हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है फोनोफोरेसिस और डायरेक्टली हम वीडियो को ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो फोनोफोरेसिस मतलब फोन कब काम का है? जब या तो हमें सुनाई दे रहा हो या हमारी किसी को सुनाई दे रही हो। तो मतलब सुनना मतलब साउंड से रिलेटेड है। तो फोनोफोरेसिस में जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे साउंड है। अब फिजियोथेरेपी में साउंड कहाँ पे है? अल्ट्रासाउंड के अंदर है। इसका मतलब हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। लेकिन फिर हम उसको अल्ट्रासोनिक थेरेपी क्यों नहीं बोल रहे हैं? सिंपल हम बोलते हैं ना कि भाई अल्ट्रासाउंड दे दो। तो हम फोनोफोरेसिस क्यों बोल रहे हैं या हम उसको सोनोफोरेसिस क्यों बोल रहे हैं? तो वही हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं कि ये फोनोफोरेसिस होता क्या है, या जिसका दूसरा नाम सोनोफोरेसिस भी है, उसके क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान है, क्या रिसेंट स्टडीज हैं जो बता रही हैं उसके इफेक्टिवनेस को। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो हम ड्रग्स अप्लाई करते हैं या जो हम मेडिसिन अप्लाई करते हैं उसके कई सारे रूट्स रहते हैं। अब जैसे कि कुछ होता है ओरल डिलीवरी मेथड होता है, कुछ होता है इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस होता है, देन ट्रांसडर्मल मेथड होता है। तो यहाँ पे ये अलग अलग रूट्स हैं जिनके थ्रू हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं। और उस टर्म को हम जो यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एपीआई। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब वो जो मेडिसिन जो एक्टिव फॉर्म में हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं उसको हम एपीआई बोलते हैं। तो ये जो हमने अलग अलग रूट पढ़े ना, ओरल, ट्रांसडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, ये सारे जो हैं ये एपीआई के अलग अलग रूट्स हैं। कि भाई हम इंट्रामस्कुलरली भी दे सकते हैं, इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, ट्रांसडर्मल दे सकते हैं, ओरल रूट से भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ईज ऑफ एप्लीकेशन या ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जो टिल डेट अगर हम देखते हैं तो ओरल मेथड जो है वो काफ़ी इजी मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है। क्यों अच्छा है? क्योंकि देखो वो तो कन्वीनियंट है, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है, खुद से भी पेशेंट दवाई ले सकता है, इजी है, कोई ऐसा स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं चाहिए, उसके साथ साथ क्या है, पेनलेस है, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है। लेकिन हाँ ये है कि हर मेथड के कुछ फायदे नुकसान हैं। तो ओरल मेथड में भी कुछ नुकसान होते हैं कि वही वो लोग नहीं ले सकते जो खुद से एक्टिव ही नहीं है, उनको ध्यान ही नहीं रहता तो कि कब दवाई लेनी है। तो ये हर चीज़ के फायदे नुकसान हैं। तो वैसे ही ओरल मेथड के भी फायदे नुकसान हैं। तो एक और मेथड है जो कि ना काफ़ी इजी है और इफ़ेक्टिव भी है, और वो आज की डेट में नहीं, वो बहुत पुराने टाइम से, पुराने काल से भी यूज़ किया जा रहा है। और उस मेथड का नाम है ट्रांसडर्मल मेथड। ट्रांसडर्मल मतलब कि डर्मिस के अक्रॉस हम मेडिसिन्स को क्रॉस करा रहे हैं और वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब फुल बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर रही है और बॉडी पे जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल रहा है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसडर्मल मेथड। तो आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में भी बड़े जो राजा महाराजा होते थे या पुराने काल में भी आप देखोगे तो तब वैद्य होते थे और वो बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट होते थे। आज के जो बड़े बिल्कुल हाई फाई जो डॉक्टर है ना, उनसे भी अगर आप उनको कंपेयर करोगे तो मतलब देवर लाइक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो क्योंकि वो सिर्फ पल्स देख के ही चीज़ों को डायग्नोस कर देते थे। तो उस समय जो बड़ा कॉमन मेथड था ये एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को एडमिनिस्टर करने का, वो था ट्रांसडर्मल मेथड। क्योंकि उनके पास बहुत सारी जड़ी बूटियां होती थी, उनको वो पीस के मिक्सचर बनाते थे और फिर स्किन पे अप्लाई करते थे। स्किन पे अप्लाई करते थे तो यहाँ से क्या होता था, वो जो उनका इंग्रेडिएंट होता था फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो स्किन के थ्रू जो क्यूटेनियस सर्कुलेशन है, स्किन की जो ब्लड सप्लाई है उससे एंटर करता था, कहाँ पे, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर करता था और पूरी बॉडी के अंदर इफेक्ट आता है। तो ये जो ट्रांसडर्मल मेथड है, इसी मेथड को हम यहाँ पे फोनोफोरेसिस या सोनोफोरेसिस में यूज करते हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि हम स्किन के ऊपर मेडिसिन अप्लाई करते हैं और अल्ट्रासाउंड के साथ अप्लाई करने की वजह से उसका जो पेनिट्रेशन होता है वो काफ़ी डीप होता है और इफेक्ट जो होता है वो काफ़ी इंस्टेंट होता है। तो फोनोफोरेसिस मतलब जहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड जो हम मोडेलिटी हम यूज़ करते हैं उसके साथ कुछ ड्रग्स को स्किन के थ्रू पास करा के सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कराते हैं, जिससे कि हमें बड़ा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और जो मोस्ट कॉमनली जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन
कौन सी हैं, लिडोकेन है, हाइड्रोकॉर्टिजोन है। तो ये वाली जो ड्रग्स हैं या तो एंटी इन्फ्लेमेटरीज होती हैं, एनाल्जेसिक्स होती हैं, जो हम पेन को कंट्रोल करने के लिए या इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो मोस्ट कॉमनली जो हम स्ट्रक्चर्स को ट्रीट करते हैं वो क्या होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होती हैं, देन टेंडन्स होते हैं, मसल्स होती हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज हुई हैं कई सारी, स्प्रेन्स आ गए, स्ट्रेन्स आ गए, इन सबको ट्रीट करने के लिए हम फोनोफोरेसिस या फिर सोनोफोरेसिस को यूज़ करते हैं। तो अब देखो, ये जो फोनोफोरेसिस या सोनोफोरेसिस की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी शुरू में रिसर्च हुई जिन्होंने ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर एक सिंपल हमने डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड अप्लाई किया और एक दूसरी हमने स्टडी की जिसमें हमने फोनोफोरेसिस यूज़ किया तो कोई बहुत खास इंप्रूवमेंट नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ हमने फोनोफोरेसिस अप्लाई किया है और बड़ा अच्छा मतलब एक सिग्निफिकेंट डिफरेंट रिजल्ट आया है। लेकिन फिर चलती रहती है स्टडीज, तो सब एक दूसरे को रॉन्ग ठहराते रहते हैं कि भाई नहीं तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें प्रूव करेंगे कि नहीं तुम गलत थे, तो हम कुछ और नया करेंगे। तो ये चलती रहती है, लड़ाइयाँ चलती रही हैं, हमेशा चलती आई हैं। तो कुछ और रिसर्च हुई और उन्होंने रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया कि नहीं, अगर हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस को स्टडी की उन्होंने बताया कि एक में सिंपल अल्ट्रासाउंड अप्लाई किया, दूसरे में क्या किया, फोनोफोरेसिस यूज़ किया जिसमें हाइड्रोकॉर्टिजोन एंड लिडोकेन जो कि एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इनको अल्ट्रासाउंड जेल के साथ मिक्स करके और जो अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब होता है उसके थ्रू हमने नी पे अप्लाई किया। तो फोनोफोरेसिस में जो रिजल्ट मिला वो काफ़ी बेटर था एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल अल्ट्रासाउंड थेरेपी। तो फोनोफोरेसिस में हमने अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। तो इसमें फिर कई तरह के डिस्कशंस हुए। कुछ लोगों ने बोला कि इसमें जो ये प्लेसबो इफेक्ट है ना, वो प्लेसबो इफेक्ट की वजह से इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है, कि मतलब एक पेशेंट को ये एक फीडबैक मिल रहा है कि बिकॉज हमने एक मेडिसिन भी ऐड कर दी तो और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके काफ़ी प्लेसबो को इफेक्ट को हटा के भी कई स्टडीज़ की गई हैं कुछ ऐसे पेशेंट्स में। तो वहाँ पे पता चला कि नहीं, ये जो फोनोफोरेसिस है इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव, तो हम इसको अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ऐड कर सकते हैं। अब जब हम अल्ट्रासाउंड अप्लाई करते हैं तो इसके थर्मल इफेक्ट्स भी होते हैं, नॉन थर्मल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये जो इसके इफेक्ट्स हैं उन्हीं को यूज़ करके ये फोनोफोरेसिस वर्क करता है और हम इसको लिगामेंट्स पे, जॉइंट्स पे, मसल्स पे, टेंडन्स पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या होता है, जो भी आपका स्पेसिफिक रीजन है उस पर हम अल्ट्रासोनिक जेल अप्लाई करते हैं, उसके साथ जो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट है मेडिसिन की उसको मिक्स किया जाता है। एंड द सेम वे जैसे आप अल्ट्रासाउंड अप्लाई करते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स में अप्लाई करते हैं, वही पैटर्न फॉलो करना होता है, वही आपको पैरामीटर्स फिक्स करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रोनिक एंड द एक्यूट कंडीशन, डीप स्ट्रक्चर है, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है, देन एवरीथिंग इज सेट अकॉर्डिंगली। और फिर हम जो पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो फोनोफोरेसिस मतलब साउंड को हमने मिक्स कर दिया है विद सम मेडिसिन। इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है आइंटोफोरेसिस के साथ। आइंटोफोरेसिस मतलब आयंस, जहाँ पे हम कोई और मेडिसिन यूज करें बट वहाँ हम साउंड नहीं यूज करें, वहाँ फोन नहीं है, साउंड नहीं है, इसका मतलब वो अल्ट्रासाउंड नहीं है, वहाँ पे हम कुछ और मेथड के थ्रू यूज करते हैं। तो ये और अगर आप देखोगे ना तो ये तो कुछ एक्टिव मोड है जहाँ पे हमने कोई एक इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया है, एक स्पेसिफिक मोडालिटी को यूज किया है ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रांसडर्मल मेथड्स ऐसे भी हैं जहाँ पे हमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि हम कोई वॉलिनी स्प्रे करते हैं, तो वो वॉलिनी स्प्रे क्या है, वो भी एक ट्रांसडर्मल मेथड है कि स्किन पे ही आपने एक सुपरफिशियल इफेक्ट किया, तो वहाँ पर हमें कोई एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, डायरेक्ट अप्लाई किया उसी से इफेक्ट आ गया। या फिर आपने कोई ऑइंटमेंट या कोई एनाल्जेसिक ऑयल या एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयल या ऑइंटमेंट अगर आपने डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई किया है, तो दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सो दिस इज ऑल अबाउट फोनोफोरेसिस। याद रखना है साउंड एंड मेडिसिन। So thank you so much for watching this video. Stay connected with us and keep sharing.